4 औरतें एक दिन पनघट पे पानी भरने आई और अपने अपने बेटों के बारे में बात करती। पहली औरत बोली, मेरा बेटा बहुत सुरीली बंसुरी बजाता, जो भी सुनता है मनमोह हो जाता है, मैं ऐसा पुत्र पाकर बहुत खुश हूँ। तो दूसरी औरत बोली, मेरा बेटा एक बहुत बड़ा पहलवान है, इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है, ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। अब तीसरी औरत भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह बोली, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं, लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं, ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गई। सबकी बातें सुनी लेकिन चौथी औरत उसने कुछ भी नहीं कहा। इस पर सभी औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है। चौथी औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सर उठा लिया और कुछ देर में सब ने पानी भी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना बर्तन उठाने लगे। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा बर्तन नहीं उठा पा रहे, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र भी कुछ दूरी पर ही खड़ा था। उसकी माँ ने जैसी बर्तन उठाया तो गिरते गिरते बची, लेकिन पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। अब तीसरी औरत का भी पुत्र वहां से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुई यह रस्सी जरा मेरे कंधे पे डाल दे। माँ की बात अनसुनी कर चला गया। तभी चौथी औरत का अपनी माँ के सिर पर घड़ा देख के पास गया और उसके सिर से घड़ा अपने सिर पर रखकर चलने लगा। वही पास बैठी एक गुड़िया यह सब देख रही थी। मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान बेटा नजर आ रहा, वही जो अपने सिर घड़ा लिए जा रहा है, अपने माता पिता की सेवा करे और दूसरों की सहायता के लिए सबसे पहले तैयार रहे। ऐसे पुत्र से गुणवान कौन हो सकता है।